प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आभार कि आप सब यहाँ पर अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं और इस ग्रुप की ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। अपनी ऊर्जा के साथ साथ हम सब एक दूसरे की चेतना का भी विस्तार करते हैं। एक दूसरे का आभार करते हुए आगे बढ़ेंगे, सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए और साथ ही साथ उनकी चेतना के साथ जुड़ते हुए आइए हम सब हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। सभी दिव्य शक्तियों को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, सफेद प्रकाश के साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स को, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, सभी परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, गुरुओं को, टीचर्स को, हीलर्स को, हमारे ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी स्पिरिट वर्ल्ड के सभी मास्टर्स को, स्पिरिचुअल गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, लव्ड वन, एंसेस्टर्स, हमारे आर्क एंजल्स, एंजल्स, सभी एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर्स जो पिरामिड से जुड़े हुए हैं, क्रिस्टल से जुड़े हुए हैं, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हम सब मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी का धन्यवाद देते हुए सभी से हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारी चेतना का निरंतर विस्तार किया, हमें सुरक्षित रखा, हमें गाइड किया, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर किया और हमारी आत्मा की प्रगति करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। निरंतर इसी तरह आप हमें हमेशा सपोर्ट करते रहें, गाइड करते रहें, प्रोटेक्ट करते रहें और साथ ही साथ हम सब की चेतना का विस्तार करते रहें। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो ज्ञान मेधा जो आपको मिले, हमें भी मिले। जन्म पूर्व योजना उद्देश्य जो हम लेकर आए हैं उसके साथ हमें अलाइन करें और जो भी हमने हाईएस्ट टाइमलाइन अपने इनकारनेशन के लिए सेट की है या सोल जर्नीज के लिए, उसके साथ हमें अलाइन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हमारी चेतना का भी विस्तार करें, अपनी चेतना का हमें भी जोड़े रखें। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे जनवरी माह का पहला फर्स्ट वीकेंड पड़ रहा है और साथ ही साथ हम सब आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आज ग्रुप में लिखा है फ्लायर्स में कि एज गाइडेड, सो एज गाइडेड में आज आ रहा है कि हम सबको सबसे पहले ध्यान करना है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मगर इसके अलावा आज का मैसेज ये भी है कि हम सब अपने जीवन में हम किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये गाइडेंस आ रहा है जो मुझे बार बार लग रहा है कि मुझे आप सबको बोलना है, सभी को बताना है। ये गाइडेंस है इसलिए कि मास्टर्स हमें गाइड करते रहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अपनी कुछ महत्वपूर्ण जीवन के पलों को या रिश्तों को, कार्यों को, अ, उसके लिए जब हम आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं तो हम सब उसमें प्रगति पाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या हम उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं? हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है, बहुत सारी चीजें, रिश्ते हैं, कार्य है, जीवन के कुछ चुनिंदा पल हैं, या ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम निरंतर ऐसे बढ़े चले जाते हैं जैसे कि हम सब के पास बहुत समय बचा हो। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है मास्टर्स हम सबको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ चंद सांसें मिलती हैं और वो चंद सांसें लेकर हम इस पृथ्वी पर इनकारनेट करते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मास्टर्स, हम सबको मास्टर्स ये भी बताते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं? जब हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, हमें एंजॉय करना होता है, तो हम कैसे तैयार हो जाते हैं? वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, लेकिन कई बार हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में ये सब चीजें आती ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उस पर हम इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन बाद में हमको समझ में आता है कि हमारे लिए वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट थी या हमारे लिए समय कितना इंपॉर्टेंट था। अब जैसे बात करते हैं हमारे साथ ध्यान का ही, जैसे आप सब सोचते होंगे ना कि घूम फिर के हम सब ध्यान पे आ जाते हैं। यस, ध्यान पे ही आना इसलिए है कि हम सबके जीवन में ध्यान से पहले बहुत सारी चीजें रही होंगी। लाइफ की आपाधापी, बीमारियां,
रिश्तों के साथ अनबन, बहुत सारी चीजें, राइट। कार्यों में भी बढ़ोतरी नहीं, या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी हमारे मन का नहीं है, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं मे भी हमारी उनसे अनबन है, समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ चल ही रहा था। लेकिन जब ध्यान आप लोग के जीवन में आया, तो आप सबने देखा होगा कि आपके जीवन में कितनी प्रगति हुई है। आज हम जब अब जिस जगह पे हम खड़े हैं 2025 में, हम डेफिनेटली हम सब इंडियंस हैं, और हम विक्रम संवत हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब नया साल आता है तो हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं, हम बहुत सारी चीजों को ध्यान में लाते हैं कि हमने जो पिछले साल किया वो इस साल हम नहीं करेंगे। हम नए सिरे से, नए रूप से, नई बातों से, नई परसेप्शन से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम सबके जीवन में ये जो महत्वपूर्ण पल है, जो हमारे जीवन के प्रगति के पल है, ये हम आगे बढ़ते रह जा रहे हैं जिस तरह से भी। लेकिन अब हम और कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से आगे बढ़ पाए, प्रगति कर पाए। तो बहुत ज्यादा अ, और कुछ ऐसा बोलने का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि अगर जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको वो जरूर करना चाहिए। और जब आपने अपना पिछला समय देखा है कि आपका पिछला समय कैसा रहा है, और आज जब आप ध्यान करने लगे हैं, ध्यान के बाद का आपका समय, तो अपने आप को आप जैसे बोलते हैं ना कि हम जो स्केल्स होती हैं, मेजरमेंट स्केल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जस्टिस का तराजू, तो वो जस्टिस आप अपने आप से खुद से करिए। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, कि अपने आप से वो सच्चाई खुद को बताइए कि मैं पहले कैसा था, थी, या अब ध्यान के बाद मैं कैसा हो गया हूं या हो गई हूं। ये सबको सोचना चाहिए। और जब हम इस साल में आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाला समय हम सबको ये याद दिला रहा है बार बार कि ये बहुत अग्रेसिव साल है, बहुत तेजी होगी चीजों में, करने में भी तेजी होगी। आप जो कुछ भी अभी तक आपने किया है, जो बोया था, वो अब आप इसको आप उसी को आप काटने वाले हैं। यानी कि उसकी ही फसल होने वाली है और वही कटेगी। क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपने पिछले कुछ सालों में आपने पिछले बोया है, वो अब इस साल आपको आपकी फसल उगेगी और आप उसको काटेंगे। यानी कि जो भी काम आपने किए हैं वो आपको उसका फल मिलेगा। अगर आपने अच्छे काम किए तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अगर आपने अच्छे काम नहीं किए हैं तो उस तरह का फल आपको मिलेगा, उस तरह की फसल काटेंगे। मीनिंग ये कि आपने अपने लाइफ को किस तराजू में रखा, और क्या देखा, क्या आपने सीखा, या आपने अपने आप को ठीक किया। अगर नहीं किया है तो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल जो है 9 नंबर से जुड़ा हुआ है, बहुत ही स्पिरिचुअल साल है। 9 नंबर स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा होता है। और साथ ही साथ हम सबको ये बताया जा रहा है कि 9 नंबर मार्च से भी जुड़ा है, कई बार मैं आप सबको बता चुकी हूँ। तो अग्रेशन भी दिखेगा, प्राइसेस में भी हाई हो जाएगी, चीजें भी बहुत तेजी से बदलेंगी। डिसीजंस आप, हो सकता है कि आप तेजी से ऐसा सोचेंगे कि मैं डिसीजन अभी ले लूं, लेकिन सोच समझ कर, संभाल कर डिसीजंस लें, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। दूसरी चीज, अगर आप दवाइयां खाते थे, आप कोई भी चीज आप कर रहे थे अपने जीवन में जो एडिक्शन से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें, हो सकता है कि आपको बुरी आदत लग गई है किसी भी प्रकार की, तो आप उस एडिक्शंस को छोड़ें। और महत्वपूर्ण क्या है उस पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण आपका जीवन है, जो सांसें मिली हैं, जो शरीर मिला है, और जो कार्य करने आप आए हैं आत्मा की प्रगति के लिए, उन कार्यों के साथ आपको जुड़ना है। नहीं तो अगला जन्म फिर से यही इसी झंझटों के साथ गुजरने वाला है, राइट। सो हाउ अबाउट वी शुड जस्ट स्पेंड आवर टाइम फ्रूटफुली, और वो सब करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आने वाले समय में आपको जो भी चीजें ठीक लगती हैं, जो आपके लिए अच्छी हैं, यानी कि हमारे प्रगति के लिए अच्छी हैं, हमारे अ, झूठ से जुड़कर नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपको झूठ बोलना है और प्रगति करनी है, नहीं। हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में हमें हेल्थ, गुड हेल्थ चाहिए। और गुड हेल्थ के लिए अपनी बॉडी को मूव करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपके अंदर विचारों में आपको उसको भी ध्यान देना है। आपका जो देखने का नजरिया है और जीवन जीने का नजरिया है, उसमें भी बदलाव आना चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं कर पाए हैं, तो जो ये ग्रुप है उसके साथ जुड़कर, अभी तक आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, सुनी होंगी। तो ये हमारा जो साल है एंडिंग्स और बिगिनिंग्स का है। 9 नंबर एंडिंग्स को दर्शाता है, लेकिन उसके बाद आता है बिगिनिंग्स। तो ये से जो साल है, आने वाला समय आपको, जो आपने पिछला काम किया है वो आने वाला साल आपको दिखाएगा कि आपने क्या काम किया है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अभी भी समय है कि आप अपने जीवन को बदल लें, जो गलतियां की हैं उसको दोबारा ना दोहराएं। अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने मन पर ध्यान दें, विचारों पर ध्यान दें, और अपनी आत्मा की यात्रा करें, यानी कि अपनी आत्मा की तरफ आगे बढ़ें, उन उसकी प्रगति करें। सो मास्टर्स, यही कहना है
कि बहुत सारी चीजें हैं कहने को, तो आप बोलते जाएंगे, खत्म नहीं होगा, लेकिन लेट्स जस्ट बिगिन विथ आवर ध्यान। हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे। किसी को अगर कुछ इंपॉर्टेंट पूछना हो तो आप पहले पूछ लें, अदरवाइज हम सब आगे ध्यान में पढ़ेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज नहीं है, अगर कुछ है आपको लग रहा है या फिर कोई नया है हमारे साथ, तो डेफिनेटली प्लीज लेट मी नो। कई लोग हो सकता है कि नए जुड़े हो। लेट मी सी। ओके, अभी फिलहाल तो मुझे कोई नया नहीं दिखा। अ, एक बार और देख लेती हूँ, कोई छूट गया हो तो। अगर किसी को ध्यान के बारे में नहीं पता कि आपको ध्यान कैसे करना है, तो लेट मी नो। राहुल जी एक नए हैं जो मेरे को काफी दिनों से दिख रहे हैं। तो लेट मी नो राहुल जी। आई होप आप सब ध्यान अच्छे से कर रहे हो। आप यहाँ कुछ बार से मुझे दिख रहे हैं, तो इसलिए अगर आपको लगे तो आप अनम्यूट करके प्लीज मुझे हेल्प करें। आप कहाँ से हैं और कब से ध्यान कर रहे हैं, या आप नए हैं? डेफिनेटली आपने सीखा तो होगा हमारे साथ, या फिर कहीं और से। सो अनम्यूट करें प्लीज। राहुल जी को ऑप्शन दे रही हूँ। राहुल जी का जो नाम लिखा है जूम पे, आपको ऑप्शन मिल रहा है, प्लीज अनम्यूट करें। ओके, अभी मूड नहीं है लगता राहुल जी का। प्लीज ट्राई एंड अनम्यूट, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाएंगी तो वो ट्रांसपेरेंसी बरकरार नहीं रहती है। एक बार आप बात करें, फिर आप चाहे वीडियो ऑफ करें और म्यूट भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बट आई शुड नो अबाउट इट। आप काफी समय से अगर जुड़ रहे हैं तो हमें भी पता चले कि आपको क्या फील होता है, कैसा लगता है यहाँ हमारे साथ जुड़कर, और आप क्या नए हैं ध्यान में। सो डू लेट मी नो। हेलो। या हेलो राहुल जी। हाँ जी, सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। नो प्रॉब्लम। तो मैं एक्चुअली मैं भी नया हूँ अभी। मैंने जस्ट एक या दो सेशन ही अटेंड किए हैं। ओके, अच्छा, हाँ आप जी। कहाँ से हैं सर? मैं हूँ शार्लेट, मैं यूपी से हूँ। ओ, यूपी इंडिया। ओके। जी। यूपी में कहाँ से? सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर। सो इज इट नियर लखनऊ? जी। हाँ ओके, जी, हाँ। ओके, यार लखनऊ। ओके। सो आप कब से ध्यान कर रहे हैं वैसे? मैंने शुरू 2-3 महीने पहले किया था, बट आई एम ओके, स्टिल स्ट्रगलिंग टू बी रेगुलर। ओके। आप शार्लेट में तो नॉर्थ कैरोलिना में ग्रुप है, इफ यू नो अबाउट। राइट। हाँ, हाँ। हाँ, शाम को शायद होता होगा, मुझे ठीक से याद नहीं, बट हाँ। बट आई होप यू आर देयर इन दैट ग्रुप। इफ नॉट, लेट मी नो, आई विल मेक लाइक आई हेल्प यू गेट कनेक्टेड। और आपको पता ही है कि आनापानसति ध्यान कैसे करना है, राइट? यू नो दैट। यस, यस, हाँ जी। सो फार सो गुड। आपको कैसा लग रहा है ग्रुप में? आपने कई बार सेशन सुने होंगे। सो आई होप यू आर एक्सपीरियंसिंग वंडरफुल यस। मेडिटेशन। या जी, ग्रेट। जी। ओके, ठीक है। लेट मी नो अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो। ओके श्योर। मास्टर्स। या थैंक यू सो मच राहुल जी। तो मास्टर्स, लेट अस गो इनटू मेडिटेशन। हम सब अपने हाथ पांव अपने इस प्रकार पाँव को आप क्रॉस करें। हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे। और जो ध्यान का एक वे होता है, डेफिनेटली हम सब म्यूजिक ऑन कर सकते हैं या बिना म्यूजिक के बैठ सकते हैं और ध्यान में जा सकते हैं। मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को गाइडेंस चाहिए होता है, और क्योंकि उनका ध्यान नहीं लग पाता, तो शुरुआत हम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप गहरे ध्यान में जाएं, आप अपनी सांसों को गहराई से लें, धीरे धीरे करके छोड़ें। जितना समय अंदर समय लेते हैं खींचते हुए सांसों को, उतना ही समय लेकर आप सांसों को बाहर छोड़ना है। और कई बार ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं, बोलेगा कि ध्यान तो बिल्कुल चुपचाप होता है। डेफिनेटली बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि आपको इसमें अपने मन को स्थिर करना है, विचारों को स्थिर कर देना है, छोड़ देना है। धीरे धीरे आपको इस अवस्था में पहुंचना है कि जहां आपका शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाए, शरीर के बारे में भूल जाए। यानी कि फर्स्ट बॉडी आपने ड्रॉप कर दी, सेकेंड बॉडी इज योर एथरिक बॉडी, प्राण शरीर। जब हम ध्यान में सांस लेते हैं अंदर और बाहर, हम क्या करते हैं? हम उस द्वैत में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि अंदर बाहर, ये द्वैत है। यानी कि केवल अंदर बाहर की बात नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि कलर में भी गोरा काला, ऊपर नीचे, आगे पीछे, या
अंदर बाहर जो भी हमने ये सब बातें जो कर रहे हैं, हर चीज का जो कोई भी शब्द लेते हैं उसका जो ऑपोजिट होता है वो द्वैत को दर्शाता है, राइट? या मेल फीमेल ये भी द्वैत को दर्शाता है। बात ये है कि आप जब सांसों को अंदर खींच रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, ये भी डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। धीरे धीरे हमको उस डुअलिटी से निकलकर अपने प्राण शरीर को सांस से पहुंचाकर स्थिर करते हुए धीरे धीरे उस डुअलिटी को भी भूल जाना है कि कब सांसें अंदर आ रही है कब बाहर जा रही है, वो भी भूल जाओ। सेकेंड बॉडी ड्रॉप करना है। थर्ड बॉडी इज योर एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। जब हम अपने इमोशनल बॉडी को, ये हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, तो जब हम अपने इमोशंस को रिलीज करते हैं, उसको छोड़ने लगते हैं, रिलीज करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता होती है या इमोशनल नेचर होता है, हमारा भावनात्मक नेचर होता है, धीरे धीरे उसको भी जब रिलीज करते हैं, सेकंड थर्ड बॉडी ड्रॉप्स। ओके, तो इसको भी रिलीज करना है, सबको माफ करना है, एक्सेप्ट करना है, इमोशंस में बह नहीं जाना है, मगर याद रखना है कि हमको धीरे धीरे और स्थिरता में आना है। थर्ड बॉडी भी आपने ड्रॉप की और आपकी एस्ट्रल बॉडी छूटती है। अब आप फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। वो झटका लगता है आपको और आपको लगता है कि आपकी बॉडी कुछ कहीं कुछ चेंज हो रहा है और हमको बाहर निकलना है। नाउ द फोर्थ, हम जब फोर्थ बॉडी की बात करते हैं, ये हमारा मानस शरीर। उसके बाद हमारा हाँ, फोर्थ बॉडी मानस, मानस शरीर। उसके बाद हमारा आता है कारण शरीर, उसके बाद आता है हमारा महाकारण शरीर। तो धीरे धीरे हम अपने मेंटल बॉडी में कितनी सारी मेमोरी स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें याद होती, कुछ चीजें हमने ड्रॉप कर दी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, हमारी ये जो फिफ्थ बॉडी है ये भी ड्रॉप होने की कोशिश करती है, राइट? तो अब ये फिफ्थ बॉडी के साथ साथ आगे आने वाले जो सवाल है वो कारण, कि हम अपने इस शरीर में क्यों आए हैं, क्यों धारण किया है, और उसका महाकारण शरीर, कि अब हम अपने हर कारणों से दूर परे हटकर सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट में रहते हैं महाकारण शरीर के साथ, कि ये क्यों हो रहा है, क्या है, सब कुछ उसका पीछे का जो कारण है वो क्यों हो रहा है। धीरे धीरे आप उसको भी, हर तरह की जो अटैचमेंट्स होती है उसको छोड़ देते हैं। अब हम जाते हैं, मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ इसको सिर्फ समझाने के लिए। बाकी आपका आता है फिर डायमंड निर्वाणिक बॉडी। जब हम वो ज्ञान मिलने लगता है, मास्टर से जुड़ने लगते हैं, और फिर हम उसको भी छोड़कर हम एकत्व में आने लगते हैं, जीरो स्टेट में आने लगते हैं, शून्य में। एकत्व भी नहीं बोलूंगी मैं, बोलूंगी सिर्फ शून्य। अब यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद आप जब सारी बॉडीज रिलीज कर देते हैं, तब आपका आता है लास्ट, कि आप बिल्कुल शून्य में हो जाए एकदम, हर चीज भूल कर सारी बॉडीज को धीरे धीरे करके ड्रॉप कर दे। जितनी भी अटैचमेंट्स पाल के रखी, चाहे वो मेमोरीज की हो, कारणों की हो, महाकारण उसके पीछे का छुपा हुआ कारण चाहे वो हो, या फिर जो आप लिंक्ड थे मास्टर से, आप उसको भी धीरे धीरे आप ड्रॉप करने लगते हैं। मास्टर से हो, यूनिवर्स से हो, आप उस शून्य में आ जाते हैं, यूनिवर्स के साथ आप एक हो जाते हैं, वो उस एकत्व में आ जाते हैं। जीरो स्टेट के साथ साथ आप और यूनिवर्स के बीच में कोई भेद नहीं है या कोई दुराव नहीं है, आप एक हो गए, आप शून्य हो चुके हैं, राइट? वो उस स्थिति में जब आ जाते हैं आप, तब आप हम सब उस परम आनंद से जुड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे हम सबको क्या करना है, जब हम सारी आइडेंटिटीज ड्रॉप करें, तो आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि क्या खोया, क्या पाया, क्या बनाया, क्या लुटाया, वॉट एवर, और आपका क्या नाम था, क्या फेम थी, क्या गवाया, हर चीज छोड़ना है। और जब आप धीरे धीरे हर चीज को छोड़ देंगे ना, किसी ने क्या बुरा बोला, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, सब कुछ छोड़कर, तब एक्चुअली आप अपने जीरो जीरो स्टेट में आ पाएंगे। तो इसलिए कई लोग सोचते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता क्योंकि विचार कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। तो इसलिए अब हमको क्या करना है, हम अपने, पहले तो पानी पी ले, आराम से बैठेंगे, चश्मे उतार दे, कंफर्टेबल होके बैठेंगे, और ध्यान रखना है धीरे धीरे जब मैं गाइड करूंगी, तो आपको अपने हर उस द्वैत को भूल जाना है और छोड़ देना है। बिल्कुल जैसे आप परिवार के साथ भी नहीं जुड़ना है, थोड़ी देर के लिए आपका घर, परिवार, फर्नीचर, जगह, कॉर्नर्स, वॉट एवर इट इज, आपके परिवार के कोई भी लोग, चीजों, हर चीज को छोड़ना है। सो आइए, अपने नाक से सांस लेते हुए अपने शरीर को स्थिर करते जाएंगे, और अगर आपको शुरुआत में लग रहा है कि मुंह से सांसें छोड़नी है, तो मुंह से सांसें छोड़े। अब धीरे धीरे अपने सांसों को नासिका से लेते हुए नासिका से ही छोड़ेंगे। गहराई से सांसें लेते हुए अपने शरीर को स्थिर करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधे, गर्दन, सर को सीधा रखेंगे, टाइट
किसी भी प्रकार से कहीं पे भी टाइटनेस ना महसूस हो, इसलिए आराम से बैठेंगे। हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखें, आंखों को बंद कर लें और ध्यान के दौरान कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। हम सब ध्यान के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से शरीर को स्थिर करना शुरू करें। आलती पालती मार के बैठे हैं। महसूस करें कि आपका बॉटम पार्ट किस तरह से जमीन से जुड़ा हुआ है। हम हमारा ये भाग ग्राउंडिंग करने के लिए बहुत जरूरी है, इम्पॉर्टेंट। उसी तरह हमारे पाँव के तलवे, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने पाँव के तलवों को आप जमीन से जोड़कर अपने और मदर अर्थ के बीच की ऊर्जा को पहचानेंगे। तो अपने सर से लेकर पाँव तक शरीर के हर एक भाग को सीधा रखेंगे। कोई भी कमर झुकाएगा नहीं, सर नीचे नहीं झुकाएगा, केवल सीधे बैठना है, लेकिन टाइट बिल्कुल भी नहीं। आराम से रीढ़ की हड्डी को तान के नहीं बैठना है। महसूस करें कि आप और आपके बीच में मदर अर्थ के साथ आपका कनेक्शन बनते जा रहा है। मदर अर्थ और आपके बीच का जो कनेक्शन है, जो भी जगह पृथ्वी से जुड़ रही है, चाहे आप बैठे हों या पाँव आपने जमीन से लगाए हों, अगर आप चेयर पे बैठे हो या आलती पालती मारकर जमीन पे बैठे हो, बिस्तर पे बैठे हो या सोफा चेयर पे बैठे हो, अपने पाँव को थोड़ी देर के लिए जमीन के साथ जोड़ के रखें। या आप जहां कहीं पर भी बैठे, चाहे बिस्तर पे बैठे हो, आपका बॉटम पार्ट मदर अर्थ से जिस भी प्रकार से जुड़ रहा है उसको महसूस करें, उस एरिया सरफेस को महसूस करें। महसूस करें हमारा शरीर एक वृक्ष के भांति दर्शन दे रहा है। हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो जमीन से जुड़ा है, वहां से जड़ें निकलकर मदर अर्थ के साथ जुड़ती जा रही हैं। चारों तरफ ये जड़ें, चाहे वो हमारे घुटने से हो, हमारे बॉटम पार्ट से हो, हिप्स से हो, हमारे थाइस से हो, पाँव के तलवे, एंकल्स, एड़िया, हील्स, कोई भी भाग हो, सब जगह जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं। अपनी हर एक श्वास को गहराई से लेंगे। फादर यूनिवर्स का आवाहन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनकी कॉस्मिक ऊर्जा और सफेद प्रकाश का आवाहन करेंगे। हर एक भाग सांसों के साथ जुड़ता हुआ। महसूस करें कि जड़ों के माध्यम से मदर अर्थ अपनी ऊर्जा हमारे शरीर के धड़ का भाग, जो भाग होता है, ये एक वृक्ष के तने के समान है। इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्राउंडिंग एनर्जी मदर अर्थ हम तक पहुंचा रही है, हमारे शरीर को प्रदान कर रही है। हर एक श्वास के साथ आप उसको नीचे से ऊपर खींच रहे हैं, और हर एक श्वास के साथ फादर यूनिवर्स अपनी छत्र छाया में, सफेद प्रकाश में हम सबको रख रहे हैं। हमारे भीतर, हमारे सहस्त्रार से ये प्रकाश एक स्तंभ के भांति अंदर प्रवेश करना शुरू कर रहा है। ये ज्ञान चेतना का विस्तार कर रहा है, हमारे शरीर के हर एक कण कण को प्रकाश से भर रहा है। ये प्रकाश ज्ञान का, चेतना का प्रकाश है, मेधा का प्रकाश है। धीरे धीरे ये प्रकाश हर एक श्वास के साथ हमारे चेहरे को, हमारे ब्रेन को, हमारे हायर माइंड को, हमारे लोअर माइंड को, हमारे ब्रेन स्टेम को, हमारे पीनल ग्लैंड के भागों को, सब जगह ये सफेद प्रकाश प्रवेश कर रहा है। ये वृक्ष किसी कल्प वृक्ष के समान बन चुका है।
चारों तरफ रोशनी, इसके भीतर बाहर। हमारा सर वृक्ष के पत्तियों का भाग, ब्रांचेस का भाग है जो ऊपर की ओर है। ये ज्ञान हम सबको हमारे ब्रेन में पहुंच रहा है, प्रकाश पहुंच रहा है। हर जगह जहां जहां प्रकाश पड़ रहा है, जहां जहां आप महसूस कर पा रहे हैं, महसूस करिए। ये प्रकाश हर उस नकारात्मक काली ऊर्जा को दूर कर रहा है। हर एक सेल में प्रकाश भरते जा रहा है। हर एक श्वास के साथ आप धीरे धीरे, आपका पूरा शरीर, ये वृक्ष स्थिर हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, सांस ले पा रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि जितना आपकी जड़ें जितनी नीची है, उतना ही आपका वृक्ष का ऊपर का भाग उतना ही बढ़ा हुआ है। एज अबाव सो बिलो। जिस तरह हमारे भीतर जो कुछ भी मौजूद है, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ उतना ही बाहर है। हम सब अभी भी उस द्वैत में। हम अपनी सांसों को महसूस करें प्रकाश को, प्राणवायु को, शक्ति को, ऊर्जा को और सकारात्मक सुनहरी ऊर्जा को। ये सब हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक श्वास के माध्यम से हमारा पूरा चेहरा शांत हो चुका है। अपने जबड़ों को रिलैक्स करेंगे, जैसे कि आपका वृक्ष का ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे स्थिर होते जा रहा है, ब्रह्मांड के साथ, मदर अर्थ के साथ जुड़ता जा रहा है। महसूस करें आपके कंधे, आपके हाथ इस वृक्ष की ब्रांचेस हैं। हर एक टहनी आपके भीतर रक्त वाहिनियों की भांति, नसों के भांति मौजूद है। हर एक श्वास आपके हर एक नस नाड़ियों को, रक्त वाहिनियों को ऊर्जा शक्ति से जोड़ रही है। हर एक श्वास स्पंदित हो रही है इन नसों में, नाड़ियों में, रक्त में। आप इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं अपने हाथों की हथेलियों में, पूरे हाथों में और हाथों की उंगलियों के टिप्स तक। हर जगह जान है। कई बार आपने देखा हो, एक वृक्ष, उसकी टहनी अगर टूट जाती है या तोड़ दी जाती है तो दूसरी जगह से ग्रो करने लगती है। तो आज हम अपने शरीर के ऐसे भागों पर ध्यान देंगे जो हमें लगता है कि उनमें बढ़त नहीं है, ग्रोथ नहीं है। उनको खुद को हील करने के लिए उनकी मदद करेंगे, इंटेंशन डालेंगे, उस भाग पर ध्यान दें और सांसों को पहुंचाएं। आपकी हर एक श्वास आपके हृदय, आपके फेफड़े, आपके रिब केज में प्रवेश कर रही है। अपनी सांसों को अंदर आते हुए, अपने रिब केज को चौड़ा होते हुए महसूस करें, जैसे कि आपका पेड़ का तना सांस ले रहा है। इस स्पंदन को जो सांसों के माध्यम से सांस के रूप में आपके भीतर आ रही है, इसके स्पंदन को महसूस करिए। हर एक कोशिका को जागृत कर रही है। आपकी हर कोशिकाएं खुश होकर किसी गुब्बारे के भांति फूल रही है, क्योंकि इनमें ऊर्जा भर रही है। ये खुलकर सांस ले पा रही है। ये खुश है, स्वस्थ है और शांत है। हर एक श्वास के माध्यम से हमारे भीतर परम आनंद की ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं।
सुनहरी ऊर्जाएं, सफेद प्रकाश की ऊर्जाएं हर तरफ जा रही हैं। जैसे कि आपके भीतर ये सफेद प्रकाश, इसकी आवाज आप सुन पा रहे हैं कि हर नकारात्मकता को दूर कर रही है, हर एक सेल को क्लीन कर रही है। किसी इलेक्ट्रिक स्टैटिक के रूप में आप चट 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 हर तरफ सुन रहे हैं। हर एक कोशिका साफ हो रही है। आपका शरीर, आपका तना, आपका धड़ ये सांस ले रहा है। अब अपनी सांसों को अपने गट में, आपके एब्डोमेन में, प्रजनन तंत्रों में, मल निष्कासन द्वार तक हर एक श्वास को महसूस करेंगे। कमर से नीचे का हर एक भाग ऑलरेडी मदर अर्थ से जुड़ा हुआ है। अब महसूस करें कि आप स्थिर हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वहां ले आए जहां आपके शरीर को हीलिंग चाहिए। चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे आपका पेट हो, आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो, या आपका लार्ज इंटेस्टाइन का भाग हो, आपकी रीढ़ की हड्डी हो, कंधे हो, आपकी गर्दन हो, आवाज हो, लंग्स हो, या आपका चेहरे का कोई भी भाग, या ब्रेन के अंदर का भाग। महसूस करें कि आप उसको अपना प्रेम दे रहे हैं। हर एक श्वास आपके भीतर ऊर्जा प्रदान कर रही है। अपने उस भाग से क्षमा मांगे कि आज तक आपने उसका ध्यान नहीं दिया। उसके लिए आप क्षमा याचित हैं। क्षमा मांगे और प्रण लें कि आज से आप इस भाग का ध्यान देंगे। चाहे वो आपका हृदय हो, फेफड़े हो, या शरीर का कोई भी भाग हो। अपना हाथ आप उस जगह ले जाएं जहां पे भी आपको लगता है कि उस भाग को आपकी एनर्जी की, आपकी ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। महसूस करें उस भाग को आप अपने हाथों के माध्यम से आप ऊर्जा दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, अपनत्व प्रदान कर रहे हैं। अगर आपका हार्ट है तो आप दोनों हाथ अपने हार्ट की तरफ ले आए। पेट है तो पेट की तरफ, कंधे हैं तो कंधों की तरफ। अगर आपको लगता है आपका ब्रेन और उसमें कुछ परेशानी है तो आप ब्रेन की तरफ अपना हाथ ले जाए, मस्तिष्क की तरफ, फोरहेड की तरफ। अगर आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया है तो दोनों हाथों से अपने आप को हक करें और अपने शरीर को कहें कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, करता हूँ। आज से मैं प्रण लेती हूँ, लेता हूँ कि मैं अपने इस भाग का ध्यान रखूंगी, रखूंगा। मेरे भीतर ब्रह्मांड की समस्त चमत्कारिक ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं सफेद प्रकाश के माध्यम से। हर एक श्वास के साथ मेरे भीतर ये प्राण जो आ रहे हैं सकारात्मक है, ऊर्जा से भरे हुए हैं, प्रकाश से भरे हुए हैं। लंबी गहरी सांसों के साथ ये वृक्ष, ये शरीर आपका, इसको महसूस करें कि ये सांस ले रहा है और ध्यान के माध्यम से आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अब धीरे धीरे अपने शरीर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अपना ध्यान अपने शरीर से हटा लें, धीरे धीरे करते हुए। दोनों हाथों को वापस अपनी जगह, अपनी गोदी में ले आए, क्लास्प करें। अब शरीर की तरफ से ध्यान हटाते हुए
अपना ध्यान सांसों की तरफ ले आए। गहरी लंबी सांसों को ग्रहण करें और धीरे धीरे आराम से छोड़ेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं, अब अपना नाम, काम, फेम, हर चीज भूलकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। हर प्रकार के इमोशंस को भी रिलीज करें। अपने पिछले पास से जुड़ी हुई हर दर्द, तकलीफ, इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज करें। छोड़ दें सारे इमोशंस को, ट्रॉमा को, पेन को। किसी ने क्या आपको दिया, क्या कहा, सब कुछ भूल जाएं। सिर्फ याद रखें कि आप सांसें ले रहे हैं। क्या कुछ मेमोरीज में है, धीरे धीरे उसको भी छोड़ दें। पास्ट से जुड़ी हुई जो भी ऐसी मेमोरीज जो आपको तकलीफ देती हैं, उनको भी छोड़ दें। हर प्रकार के कारणों को, महाकारणों को, उसके पीछे छुपे हुए रहस्यों को भी थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाए। सिर्फ याद रखें कि आप सांसें ले रहे हैं। धीरे धीरे सांसों की गहराइयों के साथ अपनी हर एक स्पिरिचुअल बॉडी को छोड़ते हुए अब आप अपनी निर्वाणिक बॉडी, डायमंड बॉडी, इसको भी ड्रॉप करें। इस आइडेंटिटी को भी ड्रॉप करें कि आप कितना अच्छा थर्ड आई से देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं या कनेक्ट कर पाते हैं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाए। शारीरिक आइडेंटिटी को पूरी तरह ड्रॉप कर दें। याद रखें कि आप एक आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा। और आप इस ब्रह्मांड और इसमें समस्त चेतनाओं के साथ, ईश्वरीय शक्तियों के साथ आप एक हो चुके हैं। धीरे धीरे सांसों के बीच का आना जाना, इसको भी भूलकर केवल एक हो जाए। अपना ध्यान अपने तीसरे नेत्र की तरफ या अपने हेयर की एजलाइन की तरफ आप अपना ध्यान लेकर जाए और सांसों को महसूस करते हैं और धीरे धीरे उस द्वैत को भूल जाए। सांस लेते रहना है, लेकिन बीच का सेपरेशन उसको छोड़ देना है। जैसे आ रही हैं सांसें अब आने दें, जैसे जा रही हैं जाने दें। शून्य में आप विलीन होते जा रहे हैं। अपने ध्यान को स्थिर करना शुरू करें। बंद आंखों से विजन्स एक जगह फोकस करें। ये सफेद प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करें। पूरी तरह अपने शरीर को स्थिर रहने दें। कोई भी मूवमेंट नहीं।
शून्य में विलीन होते जाए, ध्यान में और गहरे में प्रवेश करते जाए। और गहरे में प्रवेश करते जाए। सांसों को भी महसूस हो रहा है, ये शून्यता को, ये गहराई को। एक भी क्षण खाली ना जाए, हर एक क्षण गहराते हुए ध्यान में।
निरंतर श्वासों के साथ हम सब गहरे ध्यान में प्रवेश करते हुए उस शून्यता में प्रवेश कर रहे हैं। हर कुछ शून्य हो चुका है हमारे भीतर, हमारे चारों तरफ। भूल जाए कि अब हमारे और हमारे एनवायरनमेंट के बीच में कोई दुराव, सब कुछ एक होते जा रहा है। विलीन हो गए, एक हो गए।
हर जगह असीम शांति, परम आनंद, गहराई को महसूस करें।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे पूरी गहराई में विलीन होते हुए धीरे धीरे इन समस्त चेतनाओं को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की तरफ बढ़ेंगे, धन्यवाद देंगे। अभी भी 5 मिनट बाकी है मास्टर्स, 8-10 मिनट। धीरे धीरे वापस अपने भौतिक दुनिया को पहचानना शुरू करें। अपने हाथ पांव जो वृक्ष बने हुए हैं, तनों के समान, जड़ों के समान, नस नाड़ियां, सब में ऊर्जा है, शक्ति है, सफेद प्रकाश। सिर से लेकर पांव तक ये प्रकाश पूरी तरह हमारे भीतर स्तंभ के रूप में आ चुका है। हर उस नकारात्मकता को दूर कर चुका है, सोच विचार को दूर कर चुका है। धीरे धीरे मदर अर्थ का धन्यवाद करेंगे। अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते हुए भौतिक दुनिया से जुड़ना शुरू करेंगे। जिस प्रकार हमने धीरे धीरे एक शरीर को हमने ड्रॉप किया था, छोड़ा था, उसी तरह अब धीरे धीरे अपने वापस उस स्थिति में, शारीरिक स्थिति में आते जाएं। हम हमारे भीतर जो भी अनहील्ड चीजें थी, इमोशंस थे, एनर्जी थी, हमने उसको हील कर लिया। हम एक हील्ड बीइंग है। जिस स्थिति में हमने शरीर छोड़ा था, उसी स्थिति में वापस न आते हुए हील्ड स्थिति में वापस आ रहे हैं। उसे महसूस करते जाएंगे कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। मेरे भीतर इस ब्रह्मांड की चमत्कारिक ऊर्जा समाई हुई है। मेरा हर एक क्षण ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऊर्जा मेरे भीतर निरंतर बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही सकारात्मक है। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरी बुद्धि, मेरी मेधा का विस्तार हो रहा है।
हर एक श्वास का धन्यवाद दे। मदर अर्थ का, मदर नेचर का, फादर यूनिवर्स का धन्यवाद दे। हमारे चारों तरफ मौजूद सुनहरी ऊर्जा, पॉजिटिविटी को धन्यवाद दे। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करें। अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। कोई भी अगर कमर झुका के अभी भी बैठा है, सीधी हो जाए। अपनी सांसों को गहराई से महसूस करें। गर्दन को, सर को सीधा रखें। हमारे साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करेंगे। हमारे साथ जितने भी ध्यानी मित्र जुड़े हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, सबकी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी एक ने एक दूसरे को बांध के रखा, अपने से जोड़ के रखा, एक दूसरे को ये शक्ति ऊर्जा प्रदान की, चेतना प्रदान की, ज्ञान प्रदान किया। हम बराबर रूप से हम प्रगति कर रहे थे। ध्यान के समय में भी हमारे शरीर ने उस परम आनंद को महसूस किया। उसका धन्यवाद। वापस भौतिक जगत में आने के लिए लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करें। धीरे धीरे अपने हाथ पांव को हिलाते हुए, महसूस करते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को अपने आंखों पे लगाएंगे। अनक्लास्प करें अपने हाथों को। एक लंबी गहरी सांस लें और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। अपने थर्ड आई पे, आंखों पे, अपने चेहरे पे, अपने हाथों को महसूस करिए और उनसे निकलने वाली ऊर्जाओं को महसूस करिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलेंगे। जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। लेकिन अब अपना हाथ अपने उन शरीर के भागों में लगाएं जहां पर आपको दर्द हो रहा था, या आपको तकलीफ थी, या कोई भी अनहील्ड बॉडी पार्ट, चाहे आपका हाथ हो, घुटने हो, कमर हो, रीढ़ की हड्डी हो, आपकी लोअर बैक हो, आपकी गर्दन हो, आपकी आवाज हो। धीरे धीरे अब उस जगह को एनर्जी देते हुए, जहां जहां आप दे सकते हैं वहां वहां दें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। और उसके बाद अपने आप को हक करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शाबाशी दें और धन्यवाद करें। अपने आप से कहें कि मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं स्वस्थता हूँ, मैं निरंतर खुश और स्वस्थ रहता हूँ, रहती हूँ। मेरे भीतर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति। मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ ये असीम शांति, करुणा, प्रेम की नदियां बह रही हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ समस्त चेतना का, समस्त ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं का, मास्टर्स का, जो हमें निरंतर मार्गदर्शन देते हैं। मैं प्रेम हूँ। मेरे हर एक कार्य में प्रेम ही प्रेम है। हर एक लेन देन में प्रेम है, शांति है, अपनत्व है, एकत्व है। मेरे भीतर, मेरे बाहर, मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय सब एक हो चुका है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। वेलकम बैक।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू एवरीवन। किसी को अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल छुट्टी रहेगी, संडे है। जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, डू योर मेडिटेशन बाय योरसेल्फ एवरीवन, एंड मंडे को हम फिर मिलेंगे। लेकिन अगर अभी किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मधु जी, हाँ गीता जी अपने ही नाम में बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, मोनिका जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा ध्यान था। और ये महसूस हुआ पहले जैसे आप हमको बोलते हैं श्वासों पर दो, फिर अभी थोड़ा श्वासों से ऊपर ही थे, कुछ भी पता नहीं था श्वासों का, जैसे आप बता रहे थे सुन में। जी। जैसे जैसे हमको दूसरा शरीर जैसे आप बोल रहे थे ना, तो बहुत मजा आया, इतना आनंद, जैसे हम बैठे रहे, उठने को भी मन नहीं था। वंडरफुल, दैट इज व्हाट, यही है कि उसको भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ, लोगों को भूल जाओ, रिश्तों को भूल जाओ, अपने हर एक इमोशन को भूल जाओ, ट्रॉमा को भूल जाओ, और जो भी कारण है जितने, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ऐसा था, इसके पीछे ये था रहस्य, वॉट एवर, सब कुछ भूल जाओ। शून्य और शून्य शून्य। हम्म, और जैसे अंदर अंदर जैसे जाग रहा था मेरा, जैसे सिर ऊपर ऐसे जा रहा था और मुंह अपने आप खुल गया, महसूस हो रहा था, पर इतना पीछे होता जा रहा था मेरा सिर, क्योंकि आप कुछ कनेक्ट, मालूम ही नहीं था। सोर्स के साथ कनेक्ट हो गए थे आप। हाँ। जब और सोर्स के थो साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम हाँ सर पीछे चले जाता है, वही अच्छा लगता है हमको, लगता है कि बस हाँ वही रहे। हाँ। और अंदर कोई है जो महसूस भी कर रहा है कि मेरा मुंह खुल गया है या मेरा सिर ऊपर जा रहा है। आंखें बंद थी पर अंदर भी ऐसे महसूस हो रहा है कि वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू। थैंक यस नवीन जी, थैंक यू मोनिका जी। यस थैंक मास्टर। यू थैंक यू। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि निर्मला आंटी कुछ कहना चाहती है, निर्मला हेगड़े जी, राइट? एक मिनट नवीन जी, लेट्स टेक, आपका है हैंड रेस है, लेकिन एक मिनट रुकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको कुछ बोलना है। सॉरी, या निर्मला आंटी बोलिए, वन अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, रुकिए, हाँ। I was getting tears actually, yawning and tears in the middle. Otherwise, everything was good. But I was getting yawning and tears. योर बॉडी, Why? Yeah, योर बॉडी वॉज हीलिंग, must be. दैट वॉज लाइक ओल्ड एनर्जीज I कमिंग was बॉडी। completely awake. I was not in a trance, anything. But I feel always good after doing meditation. But वंडरफुल। no experience and all. This is only experience. दिस इज Getting एक्सपीरियंस। tears, this tears and yawning. Yes. Yawning Lots is of. basically your body is Ah, trying to clean up that dark, dense energies going okay, out. okay. बिकॉज हमारे Thank अंदर जो लाइट, हम सफेद प्रकाश को इनवाइट करके, मैंने बोला ना, चट you. चट 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 करते हुए सब कुछ क्लीन होते जा रहा है, उसको महसूस करिए। Oh, इलेक्ट्रिक okay. स्टैटिक एनर्जी पूरा सब क्लीन कर रहा है, जैसे आपको होता है ना कई बार। क्या होता है, हम कई लोग ऐसे वो वॉन्ड को घुमाते हैं एयरपोर्ट पे, अगर देखा होगा आपके चारों तरफ ऐसे ऐसे करते हैं। तो उसी तरह का, जैसे सारी एनर्जीज आपको क्लीन कर रही हैं, और वो स्टैटिक के रूप में क्लीन होते जा रही है और भर रही है सफेद। And I didn't get your that course, this thing, I was not getting only how to find out यू that. वांट टू डू द कोर्स मैम? Not done. I just want to see what it is and all about. I didn't get to. See, it is not from Light and Soul Meditation Group. It is separate. It is my work. So I do it separate. It won't be like there in the Light and Soul Meditation Group. There is no Oh, recording. then where we have to go? If you want to do the course, then that's a paid course, ma'am. Yeah, I know, but Yeah. I want to know about this Yeah, thing. it's a psychic ability course, okay? And in that Mm-hmm. psychic ability course, I'll be teaching about all the clairs, and most important, the most important clairs, I'll be teaching about that in detail. Like how I teach here, it won't be like that, but it. Astral traveling and all you're teaching. Astral Pardon? traveling. No, no, I'm not teaching astral traveling. I'll be telling Uh-huh. about how you can, you should know about all of this.
right? And then I'm also going to tell about how to activate your energy channels, how to get that healing energies. And because you don't need to do Reiki or anything else. You just can activate your energy channels. It's very easy. And that is what. So how many types of, like, how many ways are there? We are going to discuss that. And then I'm also going to teach how to get that psychic vision or psychic ability. That psychic ability is with everyone, but how to enhance that and how to understand the symbols, the meanings behind every thing that you are being shown, given, touched, felt, heard, or you are smelling, whatever it is. And then going ahead, and then I'll be talking about the objects also. If you touch any objects, if you go, what is the vibration of that object, and then symbols behind it, aura, color therapy, energy, and how to read the aura, how that aura can work for you. What should you know about it, how it can help in your day-to-day life, how it can bring healthy relationships and all those. And then the basic understanding behind it. After that, we also have sigil squares. So I'm going to talk about how to help your own self by putting intentions, by doing something good, not negative but something positive. So it is, whenever you put any intention, it should be positive, it should be miraculous. So bringing that support with the help of sigil squares. So through those squares, I'm going to teach. Suppose, for example, if you want to learn, then learn how to bring that support into your life, protection, or maybe you want to win something, or you want to get help from someone. So that all those things can be done. Abundance, if you want abundance, that also is very helpful through these sigil squares. So there are many things. It's like, basically, it's a very, I have kept a cheap price for that this course. It is basically $150 for US people. For India, it is 12,800, basically 12,800. Because this course is not one course or two course, it is 6 course. Okay, 1 second, unmute yourself, please. It's 6 course in one, so it's $150. That's why. Otherwise, outside, if you go, you will actually get this course in you will get this for $450. And in India also, this course will be given to you basically for $40,000. I'm just taking only 12,800. It's very cheap. You won't get it outside. Because if you go and get, I've done my Reiki 3. yeah, I also have done Reiki, Kundalini Reiki, Okay. everything. But the point is, I'm not talking about Reiki here. I'm talking about Okay. how to activate Okay. your energy channels and bringing that healing, right? And it would be many protection things will be taught, grounding things will be also taught, many more things. It's not only whatever I'm saying, it will be more detailed. So, Okay. okay, Thank you. Thank you. thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, Naveen ji. Sorry about that, masters. अब पूछा है किसने बता रही हूँ, बट थैंक यू. यस, नवीन जी. नमस्कार, प्रणाम. नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार. अभी ध्यान बहुत गहरा था मैम। वंडरफुल. जैसे ध्यान के शुरू में मैम पता नहीं कोई मास्टर दिखाई दी क्या, उसका केवल ये थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था, केवल ईयर दिखाई दे रहा था लगभग ओके. काफी टाइम तक। फिर उसके बाद एक नंबर दिखाई दिया 214। ओके. फिर उसके बाद 3-4 सेकंड के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे सबको डबल डबल चीजें मिल रही हैं मैम। अबंडेंस. और फिर उसके बाद मैम एक पर्वत दिखाई देता है मैम। उसके ऊपर से चोटी से पानी आ रहा है, पानी के साथ साथ ये जो रुद्राक्ष है ये आ रहे हैं मैम। क्या बात है. ओके, वंडरफुल. फिर मैं जैसे ऊपर देखता हूँ ऐसे करके, तो वो दिखाई देता है कि जो पर्वत है वो बिल्कुल आसमान से बिल्कुल टच है, और वो डायरेक्ट पानी आसमान से आ रहा है मैम। डार्क पानी आ रहा है. डायरेक्ट सीधा आसमान से आ रहा है मैम। डायरेक्ट आ रहा है. ओके, ओके. ओके, वंडरफुल. फिर उसके बाद है मैम कुछ टाइम बाद उसमें से जैसे क्रिस्टल निकलने शुरू हो जाते हैं मैम।
काफी। क्या बात है, अमेजिंग। बस बहुत सारे। और फिर एक लाइट आती है मैम, गोल्डन कलर में, रेड और गोल्डन कलर में। वो जैसे ही आती है 3-4 सेकंड के लिए शरीर है बिल्कुल ठंडा सा हो जाता है, जैसे कोई ठंड सी महसूस हुई हो। वंडरफुल। और उसके बाद मैम क्या है, फिर मैं जैसे नीचे देखता हूँ ना, वो पानी इकट्ठा होके एक बहुत ज्यादा गहरा, मतलब काफी पानी इकट्ठा हो गया है हम्म उसके पर्वत के तलहटी में। हम्म। और फिर बाद में एक व्हाइट लाइट उस पर्वत पे आ जाती है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में गोल्डन लाइट में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। दिखाई दिए जैसे मेरा भी जो शरीर है बिल्कुल उस पर्वत में ही शामिल हो गया है। वही बोलने जा रही थी मैं अभी कि आप खुद पर्वत थे और आपके दिमाग के अंदर एक क्रिस्टल्स निकलना शुरू हो गए, जो हमारा, जब हमारी एनर्जी साफ हो जाती है तो वो पानी के रूप में ठंडापन, ठंडक देती है। तो आपकी पूरी बॉडी गोल्डन एनर्जी से भर गई थी, वो क्लीन हो गई थी। और जैसे हम बोल रहे थे ना कि नीचे से भी हम जुड़े हैं, ऊपर से भी जुड़े हैं, और वो क्रिस्टल्स आ रहे हैं, रुद्राक्ष। तो ये रुद्राक्ष आपके खुद के अंदर की जो अनहील्ड सोच समझ थी, या रोना था, कोई भी ऐसे इमोशन थे बंधे हुए, वो रुद्राक्ष के रूप में निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं। बेसिकली रुद्राक्ष को शिव के आंसू, अश्रु के बारे में कहा जाता है, राइट। तो वो आपके अंदर से निकल रहे थे, सुरक्षा भी मिल रही थी आपको। और साथ ही साथ वो गोल्डन एनर्जीज के साथ साथ क्रिस्टल हमारे दिमाग में, जैसे मैंने बताया था ना कि हमारा दिमाग, हमारा शरीर क्रिस्टल का होने लगता है। कौन सा प्रेशर हमारे इतने सालों में जो कुछ भी हमने सोचा समझा किया, जैसे बोलता है ना, अपने लाइफ के थपेड़े खाते खाते हम, जैसे होता है हमारा मटका तैयार हो रहा है, कुम्हार है ईश्वर जो हमको तैयार कर रहा है। तो वो आपके साथ हो रहा था, और आपने वो बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी ली। जो भी कुछ चीजें अभी भी अनहील थी वो निकल गई आपके अंदर से, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, इमोशंस के रूप में हो। और धीरे धीरे आपका शरीर जो है, जैसे बोलते हैं ना, वज्र का बनते जाता है। तो हम साफ करते करते डायमंड बॉडी, क्रिस्टल बॉडी, राइट, वो उस तरह से हो रही है। हम मास्टर से भी, मतलब मास्टर से हम जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उस तरह से ऑलरेडी जुड़ रहे हैं, मास्टर्स थे। आपको आया भी ना अभी कि आपने साइट का देखा है सर। वंडरफुल। तो आप ना, साइड में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको, यू कैन बी क्लियर ऑडियंट, आपको शायद मैसेज दे सकते हैं मास्टर्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं इस भाग में, हमको जैसे होता है थर्ड आई में, हमको लगता है यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, और धीरे धीरे हमको यहाँ पे भी फील होने लगता है, यहाँ पे भी फील होने लगता है। तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे वो एबिलिटी आ सकती है आपको, या मिल सकती है, या होगी आपके अंदर ऑलरेडी। मैसेज, जैसे कोई आके कुछ कह गया, आपको पता नहीं चला, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने, आपके कानों ने सुना, लेकिन आपके माइंड में वो बात आ रही है, कोई मास्टर कह रहा है, राइट। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। और हम जैसे कृष्णा आंटी बताती है, नीचे जा रहे हैं, वो पानी बह रहा है और मदर अर्थ को जा रहा है, तो वो हीलिंग जो है ना, ये जो अमृत के समान जो नेक्टर है, जो हमारे शरीर से जो ऊर्जा निकलती है मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड है, वो ऊर्जा वहां पे भी जाके मदर अर्थ को भी हील कर रही है। वो एनर्जी, पोखर, पानी, इमोशंस सब क्लियर हो रहे हैं, प्योर प्योर एनर्जीज। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। मैम क्रिस्टल इतने सुंदर थे, रंग बिरंगे, बहुत ही सुंदर। और जो पानी इकट्ठा हुआ था तलहटी में वो बिल्कुल साफ था मैम, बिल्कुल क्लियर, जैसे बिल्कुल शुद्ध हो। हाँ, तो वही जो आज हमने ध्यान किया है, वो अपने क्राउन, जैसे अभी वंदना जी लिखी रही है, वंदना राव जी की क्राउन चक्रा, और उसमें आ रही है एनर्जी, और क्लीन होते जा रहा है, नॉट ओनली क्राउन बट योर होल बॉडी। और वो आपका माइंड भी, विचार भी क्लीन हो रहे हैं। क्रिस्टल्स कब निकलना शुरू हो जाते हैं? जब, जैसे बोलते हैं ना, उत्खनन हम करते हैं, एक तो माइनिंग होती है हमारी खुद की, तब वो करते हैं जो फिजिकल रूप में होती है। लेकिन अब इसमें जैसे हमारे अंदर का जो अग्नि है, वोल्केनो है, हमारा जो पहाड़ है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर ये वोल्केनो को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं भूल गई, 1 सेकेंड। जवाब। हाँ, ज्वार भाटा बोलते हैं, राइट, है ना, ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ये ज्वार भाटा, क्या बोल रहे हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। और भाटा बोलो, मुखी बोलो, वो एक ही बात है एक तरह से। सो नहीं, ज्वार भाटा पानी का होता है, ज्वालामुखी होता है, राइट, है ना। हाँ जी। हाँ, तो ज्वालामुखी, तो उसमें से मुख से क्या निकलता है? जब हमारे अंदर जो अग्नि, जब, या थैंक यू राजेश, तो हमारे अंदर से जो अग्नि है,
ये अग्नि क्या करती है, हमारे अंदर का गुस्सा बाहर निकालती है, यू नो, इरिटेशन सब कुछ। और धीरे धीरे क्या होता है, जब हम क्लीन करना शुरू करते हैं तो वोल्केनो अपने अंदर से क्या करता है, वो सारी चीजें बाहर निकाल देता है, उगल देता है, और उसके साथ सारी क्रिस्टल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जो फायर एनर्जी है उसमें तप कर ये सब चीजें निकलती हैं। हमारे अंदर जो भी नकारात्मक था वो हीलिंग एनर्जीज, गोल्डन एनर्जीज, वाइट एनर्जी, वाइट लाइट एनर्जी से वो हील होके, और फिर हमने क्या किया, अपने हाथों को भी जहां जहां आपको लगाना होगा वो आपने शायद हो सकता लगाया, हो सकता नहीं लगाया हो, आई डोंट नो, बट मेरे को लगता है कि हाँ वो हीलिंग मिली है शरीर को, तभी हुआ, तभी दिखा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच नवीन जी शेयर करने के लिए। कितना सुंदर सीन रहा होगा, जो आप बता रहे हैं तो मैं इसको इमेजिन कर पा रही हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पर्वत भी इतना बड़ा था मैम, बहुत ही बड़ा। आप समझ रहे हैं कि हमारा अस्तित्व कैसा है, हम कहाँ तक रीच कर सकते हैं, मतलब ऐसे रीच करते हुए आप आकाश से जाके जुड़ गए। आप समझ रहे हैं, आप एक हो गए। आपका अस्तित्व कितना है, महिमा, महिमा, कौन सी एनर्जी है, महिमा के साथ जुड़े, कौन सी सिद्धि के साथ, महिमा एबिलिटी के साथ। हम बोलते हैं ना कि अष्ट सिद्धियों में से सबको ध्यान यात्रा में किसी ना किसी को, सबको एक एक सिद्धि रहती है, एक दो ऐसा करके होती है, लेकिन जब आप ध्यान यात्रा में अपनी सेवा और अपने कार्यों से आप अच्छा कार्य करते, धीरे धीरे वो सिद्धियां बढ़ती जाती है। अभी आपको याद है, एक बार आपने बहुत पहले भी कहा था, मैं बहुत बड़ा विशाल सा लग रहा है, आपने कुछ कहा था राइट, या यस। अणु के समान हो गया था, तो छोटा बड़ा मतलब उसमें भी द्वैत, राइट, छोटा हूं और एकदम बड़ा हूं, आपने दोनों चीज एक्सपीरियंस किया। पहले आपने बताया था कुछ मतलब कुछ दिनों पहले नहीं मुझे। पहले, हाँ, कुछ कुछ दिन पहले भी कुछ दिन पहले। बताया था कि क्या आपकी आवाज कट रही है नवीन जी, सॉरी, फिर से बोले। मैम कुछ भी बताया था कि शरीर है बड़ा हो गया है। हाँ, हाँ बड़ा हो गया, एक छोटा भी बताया था आपने कुछ दिन पहले मुझे, बड़ा है तो हाँ वो होने वाला ही उससे है। पहले बता। हाँ वही बोल रही हूँ कि आपने पहले छोटा को महसूस किया, उसके बाद आपने बड़े को, और आज आपने पूरे पर्वत के जैसे आपने आपको देख लिया, राइट। सो वंडरफुल, और ये अच्छी बात है कि आप खुद अपने आप में एक मतलब एक जो अर्थ एनर्जी, माउंटेन जब दिखा तो अर्थ एनर्जी दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि आप इतने स्टेबल हो, इतने सक्षम हो कि आप बहुत सारी चीजों को सपोर्ट कर सकते हो, उस तरह तटस्थ खड़े हो आप, और आपके अंदर वो क्लीनिंग हो रही है, और वो हुई आपको। अंदर कितनी सारे हीरे जवाहरात है आपके, मतलब ये जो ज्ञान है ये निकलना जरूरी है, अब आपको स्टार्ट गिविंग, यू नो दैट्स व्हाट। वंडरफुल नवीन जी, बहुत बहुत आनंद आया आपका एक्सपीरियंस सुन के, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कुछ कुछ बोलने का मन है क्या आपको? ऐसा लगा मुझे कुछ बोलने का मन है अभी भी। आवाज नहीं आ रही टू वन आपकी तरफ। फोर का मैम। हाँ मैं वही पूछ पूछ रहे थे, सेकंड, इसका एंजल नंबर की बुक होती है, मैं वो देख के बताती हूँ आपको, अदरवाइज 214 था ना। देखिए, 2 स्टैंड करता है इमोशंस के लिए, 1 स्टैंड करता है सन के लिए, 4 स्टैंड करता है नेपच्यून की एनर्जीज के लिए, राहु की एनर्जीज के लिए। तो 214 अगर हम इसको नंबर को जोड़े तो 4 5 6 7, 7 तो वही 7 बेसिकली बता रहा है कि जितना आप इमोशंस को सामने लेके चलते हैं उतना सन एनर्जी के साथ आप आगे भी बढ़े, और करेज के साथ आगे बढ़े। और जब 4 नंबर वाला जो इंसान होता है, वो जब एक दिमाग में सोच लेता है ना कि उसको ये करना है, तो जिसको ना सनक चढ़ जाती है कि अब ये काम करना है, तो अपना हार्ड वर्क आपको करना है। और जब भी आप ये करेंगे तो अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करते हुए काम करना है आपको, केवल एक को लेके आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपका इमोशंस बहुत आगे आ जाते हैं कई बार, तो आपको लॉजिकल भी आपको सोचना है, राइट, और लॉजिकली भी सोच के आपको काम करना है। कोई भी आप गोल की तरफ आगे बढ़े तो आपको इमोशंस और लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि आपका हार्ट और आपका जो ब्रेन दोनों साथ में कोहेरेंट होकर काम करना है आपको। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है नवीन जी, अचीव कर थैंक यू पाएंगे मैम। आने वाले दिनों में, हो सकता है कुछ नया करने को मिले, तो आप उस पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आप काम करें बैलेंस एनर्जीज के साथ। मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन क्या है, हमारी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, करेज, स्ट्रेंथ, राइट, और एनालिटिकल बताया मैंने, राइट। हाँ, और
इनिशिएटिव लेना, राइट। इनिशिएटिव कहीं हो सकता है, कई लोग कई जगह पे, हो सकता है स्कूल में या किसी जगह पे, जब आपको कुछ काम करने को सब लोग को दिया जा रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, आप इनिशिएटिव लेके कर सकते हैं, ये आ रहा है। दूसरी चीज, अपना हार्ट और क्रिएटिव एनर्जीज को क्या, किस तरह से क्रिएटिव हो सकते हैं, कैसे लविंग हो सकते हैं उसी कार्य को करते हुए। स्ट्रेंथ करेज तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका इमोशंस, कंपैशन भी उतना ही, काइंड भी उतना ही, कि अहम में नहीं भागना है, राइट, कि मैं कर सकता हूँ, अरे मेरे लिए ये है, नहीं। आराम से, प्रेम से, किसी को बुरा ना फील कराना और किसी के साथ बुरा बिहेव ना करना, मगर सबको साथ में लेकर, दोनों एनर्जीज को साथ में लेके आप आगे बढ़ना, काम करना, वो चीज वंडरफुल। एंजल्स, मतलब उस तरह की एंजल्स आपके साथ में, कभी भी आपको लगे तो 214 नंबर्स को भी आप याद कर सकते हैं। थैंक यू। एंड जब टोटल थैंक यू। करते हैं तो 7 आता है, तो 7 जब आप ऐसे करेंगे तो आप बिल्कुल एक हेवनली काम करेंगे, बैलेंस रूप में काम करेंगे, तो दैट्स व्हाट आ रहा है समझ। ठीक है, थैंक यू ठीक, सो मच थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर। सो आज शनिवार है हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पे भी शनिवार है इंडिया में। सो बाय बेटा, शी इज वेविंग मी। सो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज से, मेरे आज से, और आपका संडे इंडिया वालों का कल सुबह से वो साइकिक एबिलिटी का कोर्स शुरू हो रहा है। आज लास्ट दिन है, किसी को अगर पे करना है, ऑलरेडी आई हैव 10-11 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अगर किसी को जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, साथ में बहुत अच्छी पढ़ाई भी होगी और प्रैक्टिस भी होगी। एनी हाउ, इट इज अप टू यू, नो फोर्स व्हाट्सएवर, आपको जैसा ठीक लगे आप करें। लेकिन आज लास्ट डेट है मास्टर्स, फिर आपको अगले समय के लिए वेट करना पड़ेगा, और लेट्स सी वो समय आपका कब आएगा। बट ये अभी क्लास शुरू होने वाली है आज, यूएस टाइम का 8 PM, 8 PM CST। इंडिया वालों के लिए 9 PM, सॉरी, इंडिया वालों के लिए 7:30 AM इंडिया वालों का रहेगा, ठीक है, कल सुबह। और यूएस वालों के लिए आज है। तो जो सेंट्रल टाइम से जुड़े हुए हैं यूएस के, वो 8 बजे से शाम को, और ईस्टर्न वालों के लिए 9 बजे शाम को। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, थैंक यू सो मच। और आज का ध्यान ज्ञान बहुत अच्छा रहा, हम सबको बहुत आनंद आया एक दूसरे के साथ इस समय के लिए। एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए सभी का धन्यवाद करेंगे। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान करते रहें अपने आप के साथ, और साथ ही साथ सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपना इनर वर्क डेली करते रहना है। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू।